हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 7 चल रहा है इंटीग्रेशन। उसमें भी लास्ट आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन कुल है लगभग 44 हैं। तो हम कराने वाले हैं आज 21 से। इससे पहले 20 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो समझते हैं 20 क्वेश्चन आपके सामने है। हमको इंटीग्रेशन करना है 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ये इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिएगा अगर और इंटू ई टू द पावर एक्स भी, तो ये ध्यान रखिएगा अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है e टू द पावर x मल्टीप्लाई में है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताई है शुरुआत में ही। अगर इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर x टू एफ एक्स प्लस सी। अगर इस प्रकार से आपको गिवन हो तो कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड कराया जाए। ठीक, तो अब जो 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x है, इसको इस प्रकार से हम क्रिएट या जनरेट करेंगे कि वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ जाए। तो देखिएगा e टू द पावर x आपका एज इट चलता रहेगा 2 साइन 2x। अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन 2x का मतलब होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और cos 2x का कई रिलेशन होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस का भी होता है। तो ये जो जरूरत पड़ती है वहां पर हम उसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू ई टू द पावर एक्स इन। ठीक, अब देखिएगा ये 1 से 1 हमारा यहाँ से आउट हो जाएगा। हम न्यूमरेटर पार्ट से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। आपका 2 से फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा। अलग अलग हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका ये हो गया टेन एक्स ई टू द पावर एक्स डी। अब आप देखिएगा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, टेन एक्स को पहले लिख लें प्लस सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स और ये डी एक्स। अगर हम एफ एक्स टेन एक्स को लेट करते हैं, कंसीडर करते हैं अगर हम, तो देखिएगा एफ टेन एक्स मान, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। ये कहने मतलब है कि जो हमने आपको ये कॉन्सेप्ट लिख के दिखाए थे ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पावर एक्स एफ एक्स प्लस, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। कहने मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सेटिस्फाइड हो रही, लिया जाए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 21 को कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। And let's understand next question 22. In this we have given that x square plus x upon 1 up x square plus x plus 1 upon x 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। अब देखिएगा इसमें जो पावर है वो अपनी यानी न्यू पावर डिनोमिनेटर से कम है। अब आप देखिएगा कैसे करना है इसको, फैक्टराइज आपको ये गिवन है डिनोमिनेटर में फैक्टर फॉर्म में गिवन है, तो हमको करना क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करिए। साथ हमें ये पार्शियल फ्रैक्शंस पहले सॉल्व करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वी हैव बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू।
एलसीएम लेके चलेंगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के दोनों तरफ के डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल कर देंगे, तो एक स्टेप हमारा यहाँ से कम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ए के साथ आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा और एक्स प्लस टू आ जाएगा प्लस, बी के साथ केवल एक्स प्लस टू रहेगा और प्लस सी के साथ एक्स प्लस वन का होल रहेगा। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल। अब हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप कंपेयरिंग करके इक्वेशन बनाए, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, तो आपके एबीसी की फॉर्म में 3 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करके आप एबीसी फाइंड कर सकते हैं। या एक आसान तरीका ये होता है कि आप एक्स की वैल्यू पुट करिएगा, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू करेंगे तब भी एबीसी आसान है, इस तरीके से निकालिएगा। अगर हम इसमें एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं तो ए का टर्म और सी का टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन, पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करने से देखिएगा राइट हैंड साइड में केवल आपका बी आ रहा है, बी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा ए माइनस वन यहाँ पुट करेंगे और प्लस वन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी वन आ गई, बी की वैल्यू आपकी वन आ गई। करना आसान था, कोई कैलकुलेशन। लेफ्ट हैंड साइड में आप माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन ही रहेगा, ये प्लस वन के स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस टू, पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करने से आपका बी का टर्म और ए का टर्म जीरो हो रहा है, सी की वैल्यू निकल आएगी। तो सी के यहाँ पर एक्स में आप माइनस टू एक्स इक्वल टू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन का भी स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगी, सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू। अब आप चलिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, हम पुट कर रहे हैं एक्स माइनस टू, यहाँ तो हो जाएगा आपका फोर, ये माइनस टू हो जाएगा, तो फोर से माइनस टू कम करेंगे टू बचेगा प्लस वन थ्री, यानी सी इज इक्वल टू आपका थ्री, सी की वैल्यू थ्री आ गई। एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस टू पुट कर लिया। अब आपके पास ऐसा टर्म है जिसे रख करके हम कोई टर्म जीरो कर सकते नहीं कर सकते, तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी रखिएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिए, एक्स इक्वल टू जीरो, अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू ए और ये हो जाएगा प्लस का टू और ये हो जाएगा प्लस का थ्री, इज इक्वल टू, इधर जब हम जीरो पुट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में केवल आएगा आपका वन, ए की वैल्यू निकालना बाकी है तो ये टू ए रहेगा, बी की वैल्यू हम वन फाइंड कर चुके तो ये टू रहेगा, सी की वैल्यू थ्री फाइंड कर चुके तो थ्री आ जाएगा, इज इक्वल टू वन, टू ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा जाकर के माइनस का फोर, दैट इज ए इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का। इस तरीके से हम इजी वे में ए बी सी की कर सकते हैं। अब ये सभी ए बी सी की वैल्यू जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया था वहां पर हम पुट करके इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पुट करेंगे ए अपॉन बी अपॉन और सी अपॉन, आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, बी की वैल्यू फाइंड की है वन, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, और सी की वैल्यू फाइंड की ये हो जाएगा थ्री अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस वन अपॉन प्लस वन, ये हो जाएगा आपका थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, हो जाएगा माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। प्रकार से आप क्वेश्चन 22 को कर सकते, पुट कर सकते। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। And let's understand next question 23, in which we have given that tan inverse root 1 minus x upon 1 plus। देखिएगा यहाँ पर हम इसी प्रकार से ये रूट के फंक्शन को अगर एलिमिनेट कर पाते तो कर पाएंगे। इसमें लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, अगर हम एक्स इक्वल टू कॉस थीटा रखते हैं तो प्लस माइनस है तो कॉस के रिलेशन ओपन करें, ये वन को एलिमिनेट कर सकते हैं।
देखिएगा लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, dx इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा उस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। इट कैन बी रिटन एज माइनस tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस हमने। अब देखिएगा कॉस के जो रिलेशन होते हैं, जब माइनस अगर फ्रंट सामने कॉस के तो साइन का रिलेशन, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस है कॉस में, जैसे 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो 1 से 1 इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स रूट के अंदर ये 1 माइनस, अब हम कॉस का रिलेशन ओपन कर रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, बाहर या माइनस लगा तो प्लस साइन, और ये इसी प्रकार से 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 इंटू साइन थीटा डी थीटा। आपका ये 1 से यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 से नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, माइनस चल रहा है हमारा tan इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। अभी आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, अब रूट के अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर, तो रूट ले लेंगे तो बचेगा आपका tan थीटा बाई 2 माइनस tan इनवर्स, ये बचा आपका है tan थीटा बाई 2, और यहाँ पर आपका रहेगा साइन थीटा डी थीटा। tan से tan इनवर्स आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा यहाँ पर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब आपको इंटीग्रेशन यहाँ से करना है, अभी तक हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, अब आप फर्स्ट सेकंड लगा करके इसका कर सकते हैं। फर्स्ट किसको मानिएगा, फर्स्ट मानिएगा आप थीटा को, और सेकंड हो जाएगा आपका साइन। तो फर्स्ट साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और ये डी थीटा। अब देखिएगा चलता रहेगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का थीटा कॉस थीटा, और ये भी हो गया आपका प्लस कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो ये साइन भी यहाँ से अगर हटाना चाहती है हो जाएगा आपका थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू पुट करिएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकली कॉस इनवर्स एक्स, तो फर्स्ट स्टेप में तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स टू एक्स माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये हो गया आपका एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट के अंदर आपका आ जाएगा 1 माइनस, आप आंसर मैच कर सकते हैं, इतना ही आपका आना चाहिए। और थीटा बाई 2 था, थीटा बाई 2 इतना तो यहाँ गलत कर दिया थोड़ा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 से मतलब है 1/2 पूरे से बाहर भी ले सकते, 1/2 यहाँ ले लीजिएगा, तो फिर x/2 यहाँ पर भी हो जाएगा, और 1/2 आपका यहाँ फ्रंट, थीटा बाई 2 था वो तो चलता रहा, ठीक। तो ये हो गया आपका x/2 कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 रूट 1 माइनस, इस प्रकार से आप 23 क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और समझते हैं, 24 कर सकते हैं, लेफ्ट अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 24। Let's understand next question 24, in which we have given that root x square plus 1 into log x square plus 1 minus 2 log x upon total का x to the power 4। देखिएगा आपको इंटीग्रेशन करने से पहले इस क्वेश्चन का करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन, जो उन्होंने काफ़ी एक्सपेंड करके रखा है, तो आप लॉग के रूल लगा करके, फ्रैक्शन के रूल लगा करके मिनिमाइज करने की
ठीक, तो ये एक तरीके से लिखा जा सकता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स पावर 4। ठीक, इसको लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एम। ये 2 लॉग एक्स है तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स। लॉग एम माइनस लॉग एन को लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। दैट इज कुल मिला के इट कैन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 3x। ठीक, अब इसको सेट करिएगा रूट को। तो रूट के अंदर हमें क्या करना है, देखिएगा इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और बाहर रहेगा आपका 1 अपॉन एक्स पावर 4 हो जाएगी। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे तो एक्स निकल जाएगा तो 1 अपॉन एक्स हो रहा है, और ये हो जाएगा आपका लॉग, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, एक्स क्यू इंटू रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अब आप कंसिडर कर सकते हैं टी के ऊपर। लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड मीन्स हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या 1 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 डी टी। इट कैन बी रिटन एज -1 अपॉन 2 आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी के पावर हाफ लॉग टी, और ये हो जाएगा आपका डी टी। 1 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स जगह -1 अपॉन 2 डी टी आ गया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह टी आ गया। अब आप इसको फर्स्ट सेकेंड मान करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिएगा लॉग को फर्स्ट मानेंगे, टी पे पावर हाफ को आप सेकेंड कंसिडर करेंगे। अब आप इसका फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन का रूल लगा करके इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिएगा आई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 तो बाहर रहने वाला है, ये फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट हमने माना लॉग टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पर पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस लॉग टी का हो जाएगा 1 अपॉन, और फिर आपका हो जाएगा टी पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 डी टी। ये हो जाएगा, देखो आपका 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तीसरे नंबर पे है, पहले पाएगा तब कैंसिल आउट हो जाएगा पहले के। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 टी पे पावर 3/2 लॉग टी, और माइनस हाफ बाहर भी था तो माइनस हाफ यहाँ भी आएगा, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन अब प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन ये माइनस का पूरे से बाहर था। तो सेकंड स्टेप के पास जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 से अभी कैंसिल हो रहे हैं, बचेंगे आपके 1 अपॉन 3, और इंटीग्रेशन के लिए वही बचेगा आपका टी पे पावर हाफ टी टी, क्योंकि 3/2 न्यूमरेटर में है लेकिन अपॉन में भी तो एक पावर है तो वो कम हो जाएगी। तो माइनस का 1 अपॉन 3 टी टू द पावर 3/2 लॉग टी प्लस 1 अपॉन 3, फिर हो जाएगा आपका टी पे पावर 3/2 और अपॉन 3/2 प्लस, इंटीग्रेशन आपका यहाँ तक हो जाता है, आपको केवल सेट करना है -1 अपॉन 3, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 3/2, टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन 9, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 प्लस सी। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो उसको अभी हम क्लियर करेंगे। 1/3 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 लॉग टी माइनस 2 अपॉन 9
कॉमन ले लिया गया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को आप कॉमन लेकर के थोड़ा और एक सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन कुल मिला करके 21, 22, 23 और 24 चारों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके तैयार होने चाहिए। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें।